हाल ही के दिनों में बीपीएससी ने बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन को लेकर के, और उसमें एक एग्जामिनेशन ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ रहा है। नोटिफिकेशन आने से लेकर के एग्ज़ाम होने के दिन तक और एग्ज़ाम कैंसिल होने के वक्त तक काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रहा है। इस एग्ज़ामिनेशन का नाम है AUTO। एग्ज़ाम होने से पहले आयोग कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशन को रीओपन करती है। जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए होते हैं फिर से वो फॉर्म फिल करते हैं। एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आयोग इस एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल आउट कर देती है। कहती यह है कि भैया पेपर लीक हो गया था। सवाल यह है कि पेपर लीक कैसे हो गया? जब आप कहते हैं कि हमने बहुत सारे सुरक्षा पद्धतियों का इस्तेमाल किया है, बहुत बड़ा हमारा सुरक्षा चयन है, तो क्वेश्चन कैसे लीक हो गया? उन ब्यूरोक्रेटिक अधिकारियों के ऊपर अभी तक जांच क्यों नहीं बैठा है जिन लोगों ने इस पेपर को निकालने में या देने में सहयोग किया है? आपने कहा कि मैंने 32 स्टूडेंट के ऊपर एक्शन लिए हैं। आपने स्टूडेंट के ऊपर एक्शन लिया है, क्या स्टूडेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थे या उन्हें किसी के द्वारा दिया गया है? तो आप उस चैन को पकड़ के उन लोगों को अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, तो एग्जामिनेशन कैंसिल किया, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बच्चों का क्या होगा कि वो फिर से एग्जामिनेशन दे देंगे। लेकिन अब आपने कहा कि अब हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर देंगे। एग्जामिनेशन कैंसिल होता, आपके एडमिट कार्ड आते। अब नोटिफिकेशन कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स अब आपको नए फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। नए फॉर्म फिल भी करने पड़ेंगे और साथ में आपको कुछ अब दान दक्षिणा भी देना पड़ेगा। कहने का सेंस ये है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो ये तो फ्री में फॉर्म फिल होगा नहीं, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। गलती किसने किया? आयोग ने। गलती किसने किया? ब्यूरोक्रेटिक्स अधिकारियों ने, जिन्होंने पेपर को लीक करवाया होगा या किया होगा। क्योंकि पेपर जहां पे बन रहा है, जिसने बनाया है, ऐसा तो था नहीं कि किसी विद्यार्थी ने बनाया था और ये इन लोगों को दे दिया कि हाँ भाई जा आप पास कर जा। कोई ना कोई बढ़िया अधिकारी तो इसमें होगा। वैसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं जानता हूं कि बीपीएससी यूट्यूबर्स जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं उनका वीडियोस देखते हैं आप, तो मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट, आप जो नोटिफिकेशन, गलती किसकी रही है? आपकी रही है, आप इस बात को मानो। दूसरी बात यह है कि आपने नोटिफिकेशन जो कैंसिल करने की बात करी है, तो जिन जिन बच्चों का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो रखा था, जिन बच्चों ने आपको पैसे पहले दे रखे थे, उन लोगों के लिए आप छूट दो कि हाँ ऐसे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उनका फॉर्म फिल हो जाएगा, उनको कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। ऐसे में तो बस यही चलता रहेगा पूरे साल, एग्जामिनेशन लो, नोटिफिकेशन कैंसिल करो, फिर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दो। क्या ये सही है? आयोग ये लॉजिक दे सकती है कि भैया हमने नोटिफिकेशन जो निकाला था, फॉर्म फिल आपने किया था, उसका मैं एग्जामिनेशन ले चुका हूँ, आपके पैसे खत्म हो गए। हमारे पैसे खत्म नहीं हुए साहब। जब तक कि आप रिजल्ट ना दे दो तब तक आपकी लाइबिलिटीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। क्वेश्चन पेपर बनवाने का कार्य भी आपका है, सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का भी काम आपका है, सही तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का भी कार्य आपका है, और सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों का रिजल्ट जारी करना भी आप ही का काम है। जिस स्तर पे भी धांधली, उस स्तर पे आपको रोकना चाहिए था, आपको मेजरमेंट पहले ही लेने चाहिए थे। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात बता दूं गाइस, बीपीएससी AUTO का जो एग्जामिनेशन है कैंसिल तो हुआ ही, साथ में अब AUTO का आपका नोटिफिकेशन न्यू आएगा, नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया गया है। अगर हम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रहा है कि एग्जामिनेशन अब 2 पालियों में होगा। 2 पालियों कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे, सिलेबस वगैरह है वो थोड़ी चेंज होने वाली है, और कहा जा रहा है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस जैसी चीज़ें होने वाली हैं। देखना ये होगा कि आयोग इसके ऊपर क्या मेजरमेंट लेती है, एंड आपका क्या कहना है इसके बारे में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या आयोग को नोटिफिकेशन कैंसिल करना चाहिए था, इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन को कैंसिल किया है, एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, ये इनका बहुत बड़ा मूव है और इसका सराहना किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, उस चीज़ को रोकने के लिए, लीकेजेस हुए हैं उसको रोकने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ है क्या ये सही है आपके दृष्टिकोण से? आप ज़रूर बताइएगा। और
कितने लोग ये मानते हैं कि इसमें मेंस जैसे पॉइंट को फिट करना चाहिए, मेंस जैसा एग्जामिनेशन डिटेल लेना चाहिए टेस्ट, या जिस पैटर्न पे आयोग ने पिछले बार एग्जामिनेशन लिया है उसी पैटर्न को रखना चाहिए। आप लोग अपना महत्वपूर्ण राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मुझे एक बात पता है और आप लोगों को भी बता दूं, जो बीपीएससी है वो सभी यूट्यूबर्स जो भी हैं जो बीपीएससी कंटेंट बनाते हैं उन लोगों का वीडियोज़ ये बड़े चाव से देखते हैं। तो आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, क्योंकि आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे तो ये लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। साथ ही आयोग से थोड़ी सी बातें मैं ये कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं जो घटी है वो सही नहीं है। जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी हो, चाहे वो आपका एपेक्स लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे अगर ये गलती हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पब्लिक डोमेन में भी उसका डेटा शेयर होना चाहिए कि हाँ, जिस तरीके से बच्चों का डेटा शेयर हो रहा है कि ये बच्चा है, उसी तरीके से वैसे अधिकारियों का भी शेयर होना चाहिए, ताकि समाज, ये सोसाइटी देख सके कि इस घर में इंसान जो ब्यूरोक्रेट है, जो रहने वाला ऑफिसर है, वो चोर है और बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है। इस वीडियो में बस नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आयोग जैसे ही इसके ऊपर अपडेट निकालती है, नए नोटिफिकेशन निकालती है, एग्जामिनेशन डेट को रिलीज़ करती है, या सिलेबस या पैटर्न में कोई चेंजेस करती है, तो उस वीडियो के साथ मिलेंगे। और एक बात और मैं बताऊंगा, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो ए वीडियो का अगर आपने तैयारी ऑलरेडी करा हुआ है तो फिर से अगर बीपीएससी 72 या 73 का तैयारी नहीं कर रहे हो तो इसके तैयारी में लग जाओ। अगर 72 या 73 कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि इसको अभी थोड़ा सा मतलब कि सुस्त बस्ते में डाल के छोड़ दो और इस एग्जामिनेशन पे ध्यान दो, सिविल सर्विसेज का जो आपका है बीपीएससी 72 का या 73 का, तो इसके ऊपर फोकस करो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।